प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तो उसने सब बातें दृष्टांतों में कही, क्योंकि जब वह पिता के पास जाए तो वह सहायक आए जो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करे। और वह सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमें प्रभु यीशु की बातों में से लेकर ही बताता है। और प्रभु यीशु के कहे अनुसार ही पवित्र आत्मा ने ही चेलों को प्रभु यीशु की उन सारी बातों का स्मरण कराया था और उसके भेद उन पर खोल दिए थे जिसे वे समझ न पाए थे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर न कहूँगा, परंतु खोलकर पिता के विषय में बताऊंगा। और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु को और उसे भेजने वाले पिता परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु के मरने और जी उठने पर विश्वास करते हुए उसे अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता जानते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह की पहचान को उन पर प्रकट करता है, जिस मसीह यीशु में ही बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, ताकि हम मसीह में बने रहे और उसके वचन हम में बने रहे और हम बहुत सा फल लाए और प्रभु यीशु की आज्ञानुसार एक दूसरे से प्रेम रखें, तो ही हम उसके चेले ठहरते हैं और इससे ही पिता की महिमा होती है तथा इससे ही हम अनंत जीवन को दृढ़ता से थामे रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता की ओर से ही निकलकर जगत में आया और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास गया, और पवित्र आत्मा भी उस पुत्र का आत्मा है जो उसे है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है। उसी के आत्मा को परमेश्वर ने हमारे हृदय में भेजा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र हो गए और उसके राज्य के वारिस ठहराए गए हैं। उस पुत्र के द्वारा ही, जो परमेश्वर का सत्य वचन है, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है और उस ज्योतियों के पिता की ओर से ही हमें हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान मिलता है। और उस पिता ने ही हमें उस उत्तम और अवर्णित दान से नवाजा है, जिसके द्वारा हमने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है और अच्छे चरवाहे के मानिंद हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छानुसार मसीह के वचन पर चले और उसके पुनरागमन के लिए तैयार रहे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। इसलिए हमें अवश्य है कि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहे और शरीर की संसार की अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में न पड़े और न ही विश्वास के परखे जाने से अपने धीरज को खोए, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे।